हम तुम्हारे थे ओ साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। नहीं, पहले बोलना है तुम हमारे थे ओ साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। जी हाँ भाइयों बहनों, पहले बाबा को बोलें कि तुम हमारे थे, तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे। इसके बाद बोले हम तुम्हारे थे ओ साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। बिल्कुल सत्य है। विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास का ही दूसरा नाम है साईं। और जब विश्वास होगा तो आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। विश्वास, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति नहीं बढ़ेगी। आज कलयुग में केवल कम समय में ही ईश्वर को पाया जा सकता है। आपके अंदर इतना पावर है कि आप जो चाहें वह आप पा सकते हैं। वह शक्तियां आपके अंदर दबी हुई हैं। आप उनको उजागर कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। जब व्यक्ति चंद्रमा पर जा सकता है, जब व्यक्ति हवाई जहाज बना सकता है, जब व्यक्ति ने यह मोबाइल बना दिया जिसके माध्यम से आज आप और हम बात करते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते भाई। और आप अपने आप को ही दोषारोपण करते रहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है। आप स्वयं ही स्वयं को धोखा देते रहते हो। जिस दिन आपने स्वयं को धोखा देना बंद कर दिया, उसी दिन से आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी भाई। तो सब में पहले आप अपने आप को धोखा देना बंद करें। सुबह जब हम उठते हैं, उठते ही साथ हम खुद को खुद से ही मन नकारात्मक प्रतिक्रियाएं बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, और टेंशनें लगाए रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूं जिसको आपने यदि पूर्ण विश्वास और आस्था रखते हुए यदि आपने कर लिया, तो आप तो स्टाम्प पेपर लेकर आइए हमारे पास, हम आपको लिख के देते हैं
आपको जो भी पाने की इच्छा होगी वह या तो हो जाएगा या शुरुआत हो जाएगी, परंतु उस पर अमल करना पड़ेगा आपको। इसके लिए सब में पहले समय, सुबह उठते ही साथ आपके अंदर टेंशन है, अपना काम के प्रति आप व्यस्त हो जाते हैं। सबसे ज्यादा व्यस्त होते हैं आप अपने दिमाग से। तो पहले तो इस दिमाग को उजागर करना है आपको, इसको एकाग्र चित्त रखना पड़ेगा और काबू में रखना पड़ेगा। यह ऐसे काबू में नहीं आता है जिस तरीके से किसी जानवर को काबू में रखने के लिए उसको बांध के रखना पड़ता है, इसी तरीके से हमें अपने दिल और दिमाग को बांधना पड़ेगा। और आपने देखा होगा बाबा जो साईनाथ थे हमारे सिर पर बांधे रहते थे। आपने मुझे भी देखा है कि मैं बांधे रहता हूं, क्योंकि जो चीज बनी रहेगी वह आपके कंट्रोल में रहेगी। तो इसको बांधना जरूरी है। दूसरा, जाप से आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो। सीधे आसन पर बैठ जाइए और यह काम करिए जब आपका दिल और दिमाग फ्री हो। तो आपका दिल और दिमाग फ्री कब रहता है? यह रहता है जब आप रात्रि में अपने पूरे कार्यों से फ्री हो जाते हैं, या रहेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है। कई भाइयों के फोन आते हैं, गुरुजी हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह हम नहीं उठ सकते। चलो आप सुबह नहीं उठ सकते तो आप रात्रि में जब आप सब कार्यों से भोजन करके फ्री हो जाते हैं, फिर शरीर को शुद्ध करें। शरीर शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा आपका मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। स्नान ध्यान करके आप ईश्वर के सामने केवल 25 मिनट, 20 से 25 मिनट का काम बता रहे हैं हम आपको। ईश्वर के सामने बैठें, कुछ ना करें, केवल उनको जल अर्पण करें, उनको भी जल से नहलाएं और आपको केवल उनके सामने आसन पर बैठकर ओम का उच्चारण करना है मन ही मन, क्योंकि पहले आपको एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। ओम का उच्चारण करें 108 टाइम। माला ले लें हाथ में, केवल आपको ओम बोलना है। या ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं उठ सकते तो रात में ही करें, क्योंकि जब इंसान जाग गया तब सवेरा। और माइंड फ्री होना चाहिए, तो माइंड फ्री रहेगा आपका रात में या सुबह। और सुबह यदि आप लेट करेंगे तो आपके दिमाग में जो आप रोजमर्रा के काम करते हैं वह आ जाएंगे, तो फिर आप फ्री नहीं रहेंगे। इसके लिए या तो ब्रह्म मुहूर्त का 4:30 से 5 बजे का समय ले लें, या रात्रि का 11 से 12 या 12 के बाद, 12 बजे के बाद 12:30 का केवल 25 मिनट आपको करना है। ओम का जाप करें, सीधी मुद्रा में बैठें, आंख बंद कर लें और आंखों के बीच में जहां तिलक लगाते हैं वहां पे आपको अनुभव करना है। अभी ये फर्स्ट स्टेज है, आगे की स्टेजें हम आपको आगे बताएंगे। केवल आंख बंद करके अनुभव करना है और
पहले पेट में एयर डाल लें। कैसे, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जब तक पेट की पूरी एयर ना निकल जाए, आपको ओम नहीं औम बोलना है। AOUM, औम। शुरू में आप केवल 51 बार बोले, डायरेक्ट 108 पे मत जाएं। इसके बाद आपको बोलना है, जो भी आपकी परेशानी है उसके अपोजिट बोलना है कि वह चीज आपको प्राप्त हो गई। वह भी 108 बार बोलना है। जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बोलना है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूं, मैं करोड़पति हूं। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपको बोलना है, मैं बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हूं, मुझे कोई रोग नहीं है। यदि आपके पास मकान नहीं है तो आपको बोलना है, मेरे पास 4 मकान हैं, मेरे पास 4 मकान हैं। यह साइंस ने भी कहा है और पुराने ऋषि मुनियों ने भी कहा है। जिस तरीके से हम बोलेंगे वैसा आपको यह वायुमंडल, यह प्रकृति आपको देना शुरू कर देती है। यदि आपके सिर में दर्द रहता है, आप बोले, मेरे लिए कहीं भी दर्द नहीं है। कितने बार बोलना है? 108 बार। जिस भी चीज का आपके लिए अभाव हो, यदि आपके बच्चे नहीं हैं तो आप बोले, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। 108 टाइम बोलना है। और इसके बाद ईश्वर को प्रणाम करके खड़े हो जाएं। फिर आपको बैठ के अपने इष्ट का नाम लेते हुए 1 गिलास गुनगुना पानी चाय की तरह पीना है। इसके बाद आप सो जाएं। और यदि यह काम आप सुबह करते हैं तो सुबह भी ऐसे ही करना है। केवल आप 108 बार ओम बोलें। उसके बाद जो भी चीज चाहिए, यदि आप कर्ज है तो बोलेंगे, मेरे प्रभु ने मुझे कर्ज मुक्त कर दिया, मैं कर्ज मुक्त हूं, मुझे किसी का कर्जा नहीं देना है। आप बोल के देखें। यह काम आपको 28 दिन, रियल में कोर्स रहता है इसका 42 दिन का। यदि आप पूर्ण विश्वास रखेंगे अपने इष्ट के ऊपर, आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी और आपका कष्ट, आपका इष्ट जल्द से जल्द दूर करना शुरू कर देगा। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता हम दिखाएंगे। आज बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मैं बोलता हूं कि मुझसे सुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। ना शारीरिक पीड़ा है, बाबा ने कई शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों को भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है। यदि उस रास्ते पे आप अपने इष्ट के ऊपर, हमारे साईं के ऊपर, हमारे भोले भंडारी के ऊपर आस्था और विश्वास रख के चलेंगे तो 101% की गारंटी आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।